हमारा सबसे पहला मकसद जो मेरे लीडर ने जो फैसला किया है कि जो 1 लाख नौकरियां हम 3 महीने के अंदर अंदर उन युवाओं को देंगे, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही होगी कि जो ज़िंदगी और मौत में जूझ रहे हैं, जो ओवर एज हो गए हैं, उनके लिए भी कोई रास्ता निकालेंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी लीडरशिप, पार्टी हाई कमांड, ख़ास तौर पे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का दिल से बहुत मशकूर हूँ, और उनके साथ हमारे जो कायदे कारवा जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हैं, उनका भी बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ पर तीसरी दफ़ा जो विश्वास मुझ पर किया है, और ख़ास तौर पे जो पार्लियामेंट बोर्ड में जो लोग थे, जो कांग्रेस के भी थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी सीनियर हमारे लीडरान थे, उनका भी बहुत मैं मशकूर हूँ। दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझ जैसे एक छोटे से वर्कर को उन्होंने इतना बड़ा मैंडेट दिया। और मैं इसके साथ साथ जो मेरे पार्टी के जो मेरे साथी हैं, जो मेरे दिन रात मेरे साथ रहते हैं, मैं उनका भी बहुत मशकूर हूँ कि वो दिन रात मेरे साथ चलते रहे, और उन्होंने उनके काम की वजह से हाई कमांड मजबूर हो गई कि उन्होंने जो इतना बड़ा जो मैंडेट जो मुझे दिया। आपके नाम की घोषणा में काफ़ी समय लगा, काफ़ी टाइम? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं एक डिसिप्लिन पार्टी का वर्कर हूं, तो जिस दिन पार्लियामेंट बोर्ड की मीटिंग हुई, उसी मीटिंग में मेरा नाम क्लियर हो गया था। पहले जो 10-12 लोग जो लीडरान थे हमारे स्टेट के बड़े उनके साथ मेरा भी हो गया था, और मुझे ऑफिशियली मेरा आज अनाउंसमेंट हुई है, अनऑफिशियली मुझे पहले से ही उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था। इसलिए आप देख रहे हो कि मैं तब से ही काम में व्यस्त हूँ। क्या मानते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता का इंतज़ार कर रहे थे कि इससे RS पठानिया का 5 मिनट पहले नाम घोषणा की गई है, हाँ, और उसके बाद 5 मिनट के बाद आपके नाम की घोषणा की गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी का अपना एक सिस्टम है। उनके ऑफिस में क्या हो रहा है मुझे इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमारा जो था ये तो पहले का क्लियर हो चुका था। तो ये है कि हम दोनों की अनाउंसमेंट आज ही हुई है। मैं उन्हें भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ RS पठानिया साहब को कि उन्होंने भी बड़ी जद्दोजहद की, तो उनका नाम भी आया। अब हम इलेक्शन लड़ेंगे, वो उनके पार्टी के अपने मुद्दे हैं, हमारे अपने हैं। किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ा जाएगा? देखिए, एक बहुत बड़ा जो बेरोज़गारी का मुद्दा है, हमारा जो यूथ है वो बुरी तरह से, मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी और मौत के कगार पे खड़ा है। आज 10 साल से इनकी हुकूमत है बीजेपी की, और उससे 12 साल पहले छोटी छोटी पार्टियों के MLA जहाँ पर रहे, और जो लोग जो बेचारे यूथ जो 18-20 साल का यूथ जो उस वक्त किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ क्यों चलता है, कि उसे होप होती है कि ये मेरा कुछ ना कुछ करेगा, मुझे रोज़गार दिलवाएगा, लेकिन वो लोग आज ओवरेज हो गए हैं, ज़िंदगी और मौत के कगार पे है, नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। हमारा सबसे पहला मकसद जो मेरे लीडर ने जो फैसला किया है कि जो 1 लाख नौकरियां हम 3 महीने के अंदर अंदर उन युवाओं को देंगे, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही होगी कि जो ज़िंदगी और मौत में जूझ रहे हैं, जो ओवर एज हो गए हैं, उनके लिए भी कोई रास्ता निकालेंगे कि कोई सरकारी नहीं तो कोई प्राइवेट काम उनको, क्योंकि हम ख़ानदानी बिजनेसमैन हैं, हमें पता है बिज़नेस कैसे होता है। तो वो लोग हमसे जब मिलेंगे तो मैं उनको रास्ता बताऊंगा
कि किस तरह से आपने अपने पाँव पे खड़ा होना है और अपना घर और अपने परिवार को चलाना है। तो बाकी जो लोग अभी ओवर एज होने की कगार पे खड़े हैं, तो मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी तो उनको जो सरकारी जो नौकरी है वो मुहैया करवानी है, ताकि उनके घरों में भी खुशहाली आ सके। बाकी जहाँ पे डेवलपमेंट की बात है तो आपको पता है जहाँ क्या हो रहा है। उधमपुर में समझता हूँ कि ये एक कूड़े का ढेर बन चुका है। उधमपुर सिटी जो है बाहर से तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब इंटर करो तो कूड़े और गंदगी का जो ढेर देख के बड़ा दिल दुखी होता है। मैं आपके माध्यम से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को और ज़िला उधमपुर के लोगों को ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मुझे अपना समर्थन दो, अपना कीमती वोट मुझे दो। मुझे नहीं, मेरी पार्टी और ये जो हमारा इंडिया अलायंस है, इसमें राहुल गांधी जी फाइट कर रहे हैं, अपने खड़गे साहब और जो हमारे और जो बड़े बड़े नेता हैं जो हिंदुस्तान के, और ये हमारे जम्मू कश्मीर के जो बड़े लीडर हैं, उनके हाथ मजबूत करो ताकि हम एक मजबूत आवाज़ बन के जहाँ उभर के सामने आए और जहाँ का विकास हम करवा सकें।